जय हिंद फ्रेंड। आज मैं बात करने जा रहा हूँ संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाओं के बारे में। जैसे आप देखेंगे कि हमारा संविधान में उल्लेख है कि अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। उसी प्रकार से फाइनेंस कमीशन अनुच्छेद 280, उसी प्रकार से हमारा लोक सेवा आयोग जो कि अनुच्छेद 315 से 323, उसी प्रकार से हमारा इलेक्शन कमीशन है जो कि 324 से लेकर के आगे 328 तक है। तो ये सब यानी जिसको जिसको आर्टिकल मिला हुआ है, जो जो पद को आर्टिकल मिला हुआ है, जो जो संस्थाएं को आर्टिकल मिला हुआ है, ये सब संवैधानिक संस्थाएं हो गए। अब इसमें ऐसा एक कन्फ्यूजन आता है कि जैसे नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट है जिसको कि आर्टिकल 338 यानी आर्टिकल 338 मिला हुआ है, उसी में एक नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब है, अनुसूचित जनजाति आयोग, उसको 338 का ए यानी 338 ए मिला हुआ है। तो 338 और 338 ए में अंतर क्या हुआ? तो 338 ये हुआ कि ये मूल संविधान में था और 338 ए है कि इसे बाद में संवैधानिक संशोधन करके लाया गया। तो समझ गए, इसमें मतलब ABCD कुछ भी लगा रहे, लेकिन जब इसको आर्टिकल मिल गया तो समझिए संवैधानिक संस्थाएं हो गया। अगर मोटा मोटी सिर्फ इसका 338 या 148 जो भी लगा है तो ये मूल संविधान में था, और ABCD 1 2 3 4 ये सब कुछ लग के आया तो समझिए कि संवैधानिक संशोधन करके इसे लाया गया। तो संवैधानिक संस्थाएं ये क्लियर हो गया। अब आइए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसे कि गैर संवैधानिक संस्थाएं बोलते हैं। तो उसमें दो पार्ट होता है, एक होता है स्टैट्यूटरी बॉडी जिससे स्टैट्यूट करके यानी विधि द्वारा लाया गया, और एक जो होता है एग्जीक्यूटिव बॉडी जिसे एग्जीक्यूट करके यानी कि संविधानेतर द्वारा इसे एक सरकारी आदेश द्वारा लाया गया, एग्जीक्यूट किया गया सिर्फ इसे। तो इसमें आप देखेंगे कि स्टैट्यूटरी बॉडी, तो इसमें क्या होता है कि बिल आता है, बिल एक्ट संसद में बहस होती है, लोकसभा राज्यसभा जाती है, उसके बाद राष्ट्रपति का साइन होता है, उसके बाद ये बिल एक्ट बन जाता है। इस प्रकार से लाया गया जो संस्थाएं हैं वो है जैसे ह्यूमन राइट कमीशन, उसके बाद फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये सब जो है ये मतलब कि आपको जो हो गए मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये सब जो है स्टैट्यूट करके लाया गया। ये सब स्टैट्यूटरी बॉडी यानी संवैधानिक संस्थाएं हो गए। इसी प्रकार से नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में ही एक आता है दूसरा जो एग्जीक्यूट करके लाया गया, जैसे एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं नीति आयोग जो कि योजना आयोग को एग्जीक्यूट करके लाया गया। इसमें क्या होता है एग्जीक्यूटिव बॉडी में कि डायरेक्ट जो सत्ता पक्ष में सरकार होती है अपना एक आदेश जारी कर देती है और ये मतलब कि इसको लाया जाता है। इसमें संसद का कोई रोल नहीं होता है, कोई बिल नहीं आता है, कोई लोकसभा राज्यसभा बहस नहीं होती, कोई एक्ट नहीं बनता है, ये सिर्फ सरकारी आदेश पर होता है। इसी प्रकार और इसको करना भी सत्ता पक्ष में आसान होता है, क्योंकि देखिए नीति आयोग को योजना आयोग को नीति आयोग में बदल दिया गया। उसी प्रकार से नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, उसी प्रकार के लॉ कमीशन है, विधि आयोग जिसको बोलते हैं। तो ये सब जो होते हैं जो एग्जीक्यूट करके लाया जाता है। अब अगर तीनों में हेर फेर कुछ करना हो तो जैसे संवैधानिक संस्थाएं जितने भी हैं उसको संवैधानिक संशोधन द्वारा बदला जा सकता है। उसी प्रकार से गैर संवैधानिक संस्था में अगर स्टैट्यूटरी बॉडी है तो उसे फिर से बिल लाया जाएगा, बिल को एक्ट में बदला जाएगा, उसके बाद फिर से उसे जैसे संशोधन किया जाएगा उसमें। उसी प्रकार से एग्जीक्यूटिव बॉडी जैसे नीति आयोग हो गया, इसमें अगर सरकार अब कुछ करना चाहेगी तो अपना मन से कर सकती है, क्योंकि ये मतलब कि सत्ता पक्ष में आदेश जो आदेश जारी सरकारी आदेश के थ्रू ये बना है। तो मतलब कि यही तीनों में मेन बेसिक अंतर है। तो संवैधानिक संस्थाएं संविधान में उसका उल्लेख रहेगा, भले ही पहले हो या बाद में हो, लेकिन संविधान में उल्लेख रहेगा। गैर संवैधानिक संस्थाएं जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है उसको उसमें दो पार्ट है, स्टैट्यूटरी जिससे बिल द्वारा पारित किया गया है, संसद का बहस हुआ है, एक होता है एग्जीक्यूटिव जिससे सरकारी आदेश द्वारा लाया गया है। ठीक है, जय हिंद सर।